चलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ का ईवीएस 1 का लेसन नंबर 16 देखते हैं, जिसका नाम है डे एंड नाइट। डे मतलब दिन, नाइट मतलब रात, दिन और रात। इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन 1 देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। मतलब हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है और ब्रैकेट में उसके आंसर्स दिए हैं। ऑप्शन 3 दिया है, उसमें से करेक्ट वन हमें चूज करना है। तो फर्स्ट दिया है द होल डे हैज़ डैश आवर्स। पूरा दिन में कितने घंटे रहते हैं स्टूडेंट? 24। तो यहाँ पर 24 को राइट करना है। द सन अपियरिंग इन द स्काई इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड डैश। जो सन है वो स्काई में मॉर्निंग में उगता है। अपियरिंग मतलब दिखता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो सनराइज। तो यहाँ पर क्या आएगा? सनराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिसअपियरेंस ऑफ सन फ्रॉम द स्काई इन द इवनिंग इज कॉल्ड डैश। मतलब स्काई में से सन जो है इवनिंग में मतलब शाम को डिसअपियर हो जाता है, मतलब दिखना बंद हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सनसेट। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर? सनसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम 22 मार्च टिल डैश आवर डेज बिकम लॉन्गर एंड द नाइट शॉर्टर। मतलब 22 मार्च से लेके कहाँ तक डे जो है लॉन्गर होता है, मतलब बड़ा होने लगता है, और नाइट शॉर्टर होने लगती है, नाइट कम छोटा होने लगता है। तो आंसर उसका क्या आएगा स्टूडेंट? यहाँ पर तुम्हें 3 ऑप्शंस दिया है, देखो आंसर्स आएगा 21 जून। इसका आंसर्स क्या आएगा तुम्हारा? देखो इधर 3 ऑप्शंस दिया है, 21 जून, 22 सितंबर, 22 दिसंबर। तो आंसर आएगा 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो वी से दैट इट इज डैश व्हेन सनलाइट रीचेज आवर पार्ट ऑफ द अर्थ। मतलब जब भी सनलाइट हमारे अर्थ के पार्ट तक पहुंचता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन है, इवनिंग, डे, नाइट। तो क्या होगा? डे। जब सन राइज होता है और हमें दिखता है तो क्या हो जाता है स्टूडेंट? डे होता है। तो यहाँ पर आंसर डे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रू फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट दिया है, द नंबर ऑफ आवर्स इन द डे एंड द नाइट ऑन 21 मार्च आर इक्वल। क्या 21 मार्च को डे और नाइट के आवर्स जो है वो इक्वल होते हैं? यस, ट्रू आंसर है। नेक्स्ट, इन आवर पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन 21 जून द डे इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द नाइट शॉर्टेस्ट। क्या 21 जून को डे जो है सबसे बड़ा होता है और नाइट सबसे छोटी होती है? ट्रू। तो भी आंसर क्या है? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन 22 सितंबर द लेंथ ऑफ द डे एंड द नाइट आर अनइक्वल। मतलब 22 सितंबर को जो लेंथ है, मतलब आवर्स जो है डे का और नाइट का, अनइक्वल होता है। अनइक्वल मतलब दोनों अलग अलग होता है, कम ज़्यादा। फॉल्स मतलब नहीं होता है इसका मतलब। In our parts of the earth, on 22 December, the day is the longest and the night is the shortest. 22 दिसंबर को डे लॉन्गेस्ट होता है और नाइट शॉर्टेस्ट होती है। क्या एकदम छोटी? रॉन्ग, फॉल्स है आंसर। नेक्स्ट, इन समर द डे आर लॉन्गर एंड द नाइट आर शॉर्टर। मतलब देखो समर में क्या होता है? डे लॉन्गर होता है और नाइट छोटी होती है। शॉर्टर मतलब छोटी। तो इसका आंसर स्टूडेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट दिया है, द डे ऑन विच डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ। कौन सा दिन ऐसा होता है जिसमें डे और नाइट दोनों इक्वल होते हैं आवर्स में? तो 21 मार्च एंड 22 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द डेट ऑन विच द डे इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द नाइट इज़ शॉर्टेस्ट। कौन से तारीख को डे सबसे बड़ा होता है और नाइट सबसे छोटी होती है? 21 जून को स्टूडेंट। नेक्स्ट दिया है, द डेट ऑन विच द नाइट इज़ द लॉन्गेस्ट। मतलब कौन सा तारीख को नाइट एकदम बड़ी होती है और डे इज़ द शॉर्टेस्ट, मतलब डे सबसे छोटा होता है? 22 दिसंबर को।
मैच द कॉलम। फर्स्ट दिया है डायरेक्शन ऑफ सनराइज। सनराइज कौन से डायरेक्शन में होता है स्टूडेंट? तो ईस्ट होता है, तो इसका आंसर क्या है? ईस्ट। द डायरेक्शन ऑफ द सनसेट। सनसेट कौन से उसमें होता है? वेस्ट में, तो इसका आंसर होगा वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस ईच। मतलब क्वेश्चन आंसर वन सेंटेंस में देना है। फ्रॉम वेयर डज द अर्थ गेट लाइट। अर्थ को लाइट कहाँ से मिलता है? द अर्थ गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ सन से लाइट लेता है। वॉट इज़ द अर्थ शेप लाइक। अर्थ का शेप कैसे दिखता है? द अर्थ इज शेप लाइक ए लार्ज बॉल। अर्थ का शेप कैसे स्टूडेंट होता है? एक बड़ा सा विशाल बॉल की तरह होता है, सर्कल जैसा। व्हेन डू वी से दैट इट इज़ डे टाइम। कब हम बोलते हैं कि अभी ये डे टाइम हो गया है? तो वी से दैट इट इज़ डे टाइम व्हेन वी गेट लाइट फ्रॉम द सन। जब हम सन से लाइट लेते हैं तब हम बोलते हैं कि अब डे हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हेन डू वी से दैट इट इज़ नाइट टाइम। कब हम लोग बोलते हैं कि ये नाइट टाइम हुआ है? तो वी से दैट इट इज़ नाइट टाइम व्हेन वी डू नॉट गेट लाइट फ्रॉम द सन। मतलब जब हम लोग सन से लाइट नहीं लेते हैं तब हम बोलते हैं कि अब नाइट हो गया, नाइट टाइम हो गया, रात हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखो, व्हाट इज़ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ का रोटेशन क्या होता है? देखो, द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट सेल्फ इज नॉन हैज़ रोटेशन ऑफ द अर्थ। मतलब जो अर्थ है अपने आप सर्कल घूमती रहती है अपने पाथ पर, इसे हम बोलते हैं अर्थ का रोटेशन। वाई डज द साइकिल ऑफ डे एंड नाइट गो ऑन विदाउट स्टॉपिंग। मतलब जो साइकिल होता है उसका डे नाइट का, वो हमेशा ऐसा गोइंग क्यों रहता है? मतलब विदाउट स्टॉपिंग, मतलब रुके बिना वो सर्कल में घूमता ही रहता है, उसे साइकिल बोलते हैं। द साइकिल ऑफ डे एंड नाइट गो ऑन विदाउट स्टॉपिंग बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन। हमारा अर्थ जो है वो कंटिन्यू रोटेशन होता रहता है, इसके लिए डे और नाइट भी साइकिल की तरह अपने आप आते रहते हैं। वैन इज इट समर। समर कब होता है? वैन द डे आर लॉन्गर एंड द नाइट आर शॉर्टर इट इज़ समर। मतलब जब दिन लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, और नाइट मतलब रात कम छोटी हो जाती है, उस टाइम पे समर होता है। वैन इज इट विंटर। विंटर कब होता है? वैन द नाइट आर लॉन्गर एंड द डे आर शॉर्टर इट इज़ विंटर। मतलब जब भी नाइट जो है वो लंबा होता है और डे तुम्हारा शॉर्टर होता है, कम हो जाता है, छोटा, तब हम बोलते हैं कि अब विंटर का सीजन हुआ है। विंटर मतलब ठंडी का सीजन, समर मतलब गर्मी का सीजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाउ डज द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट एंड डार्कनेस चेंज फ्रॉम 22 मार्च टू 21 जून। मतलब किस तरह से डे लाइट और डार्कनेस का ड्यूरेशन चेंज होता है 22 मार्च से लेकर 21 जून तक। तो उसका आंसर है स्टूडेंट, ऑन 22 मार्च डे एंड नाइट आर बोथ 12 आवर्स लॉन्ग। मतलब 22 मार्च को डे और नाइट दोनों 12 घंटे लंबे होते हैं। देन इन अवर पार्ट ऑफ द अर्थ डे टाइम इंक्रीज स्लोली एंड नाइट टाइम डिक्रीज। मतलब हमारे अर्थ में डे टाइम धीरे धीरे बढ़ता है, इंक्रीज मतलब बढ़ना स्टूडेंट, और नाइट टाइम जो होता है डिक्रीज होता है, डिक्रीज मतलब कम होना। दिस गोज ऑन टिल 21 जून, और ये ऐसे 21 जून तक चालू रहता है। ऑन 21 जून आवर डे इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द नाइट इज़ द शॉर्टेस्ट। और 21 जून को डे जो होता है वो सबसे बड़ा हो जाता है और नाइट जो होता है वो सबसे छोटी हो जाती है। ये इसका आंसर है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाउ डज द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट एंड डार्कनेस चेंज फ्रॉम 21 जून टू 22 सितंबर। अब डे लाइट और डार्कनेस का जो ड्यूरेशन है वो 21 जून से 22 सितंबर तक किस तरह से चेंज हो रहा है, वो हम लोग आंसर में देखते हैं। From 21 June to 22 September in our part of the earth day time becomes shorter। मतलब 21 जून से 22 सितंबर तक हमारे अर्थ पे डे टाइम जो होता है वो शॉर्टर होते जाता है, छोटा होते जाता है।
एंड नाइट बिकम लॉन्गर, और रात जो होती है वो बड़ी होते जाती है। ऑन 22 सितंबर आवर डे इज ऑफ 12 आवर्स एंड द नाइट टू इज ऑफ 12 आवर्स। 22 सितंबर के दिन डे और नाइट दोनों ही 12 आवर्स के हो जाते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ डज द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट एंड डार्कनेस चेंज फ्रॉम 22 सितंबर टू 22 दिसंबर। अब हमें देखना है ड्यूरेशन का कि डे लाइट और डार्कनेस का चेंजेस कब से कहाँ तक, 22 सितंबर से लेके 22 दिसंबर तक किस तरह से होता है। तो यहाँ पर आंसर है फ्रॉम 22 सितंबर टू 22 दिसंबर द डे कंटिन्यू टू बिकम ए शॉर्टर एंड नाइट कंटिन्यू बिकम ए लॉन्गर। मतलब इस ड्यूरेशन में डे जो होता है वो कंटिन्यू छोटा होते जाता है और नाइट जो है वो कंटिन्यू बड़ी होती जाती है। ऑन 22 दिसंबर आवर नाइट इज़ लॉन्गेस्ट एंड द डे इज़ शॉर्टेस्ट। और 22 दिसंबर को रात जो होती है वो सबसे बड़ी होती है और दिन जो सबसे छोटा होता है स्टूडेंट। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डज द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट एंड डार्कनेस चेंज फ्रॉम 22 दिसंबर टू 22 मार्च। मतलब 22 दिसंबर से लेके 22 मार्च के बीच में डे लाइट और डार्कनेस का चेंजेस किस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखो फ्रॉम 22 दिसंबर टू 22 मार्च द डे ग्रो लॉन्गर एंड द नाइट शॉर्टर। मतलब इस ड्यूरेशन में डे जो होता है धीरे धीरे बड़ा होते जाता है और नाइट जो होता है धीरे धीरे छोटी होती जाती है। दिस गोज ऑन टिल 22 मार्च, और ये ऐसे 22 मार्च तक चलता रहता है। फ्रॉम 22 मार्च दिस साइकिल रिपीट अगेन, और 22 मार्च से ये साइकिल जो होता है वापस से रिपीट होने लगता है कि जहाँ पर पहुँचा रहता है उससे वापस से अगेंस्ट रिपीट करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ। अर्थ का स्पिनिंग किस तरह से होता है, देखो रोटेशन जो हम बोलते हैं। वाइल मूविंग अराउंड द सन द अर्थ स्पिन्स अराउंड इटसेल्फ। मतलब सन के आसपास घूमने के टाइम पे अर्थ जो है उस अपने आप भी घूमती रहती है। दिस इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ द अर्थ, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ का रोटेशन बोलते हैं। वी हैव डे एंड नाइट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। हमारे इधर डे और नाइट होता है, दिन और रात होती है, इसी अर्थ के रोटेशन के वजह से होती है, क्योंकि अर्थ जो है सूर्य के आसपास अपने आप घूमती रहती है, जिसे हम बोलते हैं परिक्रमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिस्क्राइब द साइकिल ऑफ डे एंड नाइट। मतलब डे और नाइट किस तरह से होता है उसे हमें डिस्क्राइब करना बोला है। तो यहाँ उसका आंसर देखो, वाइल मूविंग अराउंड द सन द अर्थ स्पिन्स अराउंड इटसेल्फ। मतलब जिस तरह से सन के आसपास मूविंग होता है अर्थ, वैसे ही वो अपने आप भी मूवमेंट करती है। सो द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज गेटिंग सनलाइट गोज इनटू डार्कनेस एंड द पार्ट ऑफ दैट इज इन डार्कनेस कम्स इनटू द लाइट। मतलब जो पार्ट जो है वो सन के सामने आता है वहाँ पर क्या होता है, सनलाइट होता है, और जो पार्ट डार्कनेस में जाता है वहाँ पर नाइट होती है स्टूडेंट। दैट इज वेयर देयर इज अ डे इट बिकम्स ए नाइट आफ्टर सम टाइम्स। मतलब जहाँ पर डे हो जाता है, सन के सामने होता है वहाँ पर डे होता है, और कुछ टाइम के बाद वो पार्ट जो है अंधेरे में चला जाता है, डार्कनेस में, तो वहाँ पर नाइट हो जाता है। सिमिलरली वेयर देयर इज़ अ नाइट इट इज़ बिकम ए डे आफ्टर सम टाइम्स। मतलब जहाँ पर नाइट रहता है कुछ टाइम के बाद उधर भी डे हो जाता है, क्योंकि वो रोटेशन होता रहता है स्टूडेंट। दिस साइकिल गोज ऑन विदाउट स्टॉपिंग, और ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। इसके लिए अपने अर्थ पे डे नाइट फिक्स पीरियड में होता रहता है स्टूडेंट। इसके साथ में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऑन ए न्यू मून डे वी कैन नॉट सी द मून इवन दो इट इज़ देयर इन द स्काई, वाई इज़ दैट सो। मतलब न्यू मून डे के दिन हम लोग देखो कैन नॉट सी द मून, हम लोग मून को देख नहीं सकते। इवन दो स्काई में रहता है लेकिन फिर भी हम उसे देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते, उसका रीज़न देखो सन स्टूडेंट, द अर्थ गेट लाइट फ्रॉम द सन। मतलब अर्थ को लाइट कहाँ से मिलता है, सन से मिलता है। सम सनलाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन टू द सरफेस ऑफ द मून, थस द मून गेट्स रिफ्लेक्टेड सनलाइट।
ऑन द न्यू मून डे द मून डज नॉट गेट एनी रिफ्लेक्टेड लाइट। मतलब न्यू मून डे के दिन जो है मून को कोई भी रिफ्लेक्शन सनलाइट से नहीं मिलता है, वहाँ पर लाइट नहीं पहुँचती है। देयरफॉर ऑन ए न्यू मून डे वी कैन नॉट सी द मून इवन दो इट इज़ देयर इन द स्काई। मतलब मून जो है स्काई में ही रहता है, लेकिन वहाँ तक सन का रिफ्लेक्शन नहीं पहुँचता है, मतलब सन की लाइट जो है वहाँ तक नहीं पहुँचती, इसके लिए हमें उस दिन दिखता नहीं है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो, वाई डू बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट अर्लियर इन विंटर देन इन समर। बर्ड्स जो है अपने नेस्ट में विंटर में जल्दी आ जाते हैं और समर में लेट आते हैं, ऐसा क्यों होता है? द सन सेट्स अर्ली इन द विंटर। मतलब सन जो होता है विंटर में जल्दी सनसेट हो जाता है, मतलब गुम हो जाता है वहाँ पर। एंड लेट इन समर, और समर में लेट तक वो सनसेट होता है। हैज़ सन सेट्स अर्ली इन विंटर इट गेट्स डार्क अर्ली। मतलब सनसेट जो है विंटर में जल्दी अस्त हो जाता है सन, इसके लिए वहाँ पर डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। Therefore, bird return to their nest earlier in winter than in summer। इसके लिए बर्ड्स जो हैं अपने घोंसले में विंटर में जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि सनसेट हो जाता है जल्दी तो वहाँ पर अंधेरा हो जाता है, इसके लिए वो अपने नेस्ट में जल्दी आ जाते हैं। और समर में क्या होता है, लेट सनसेट होता है, इसके लिए समर से विंटर में वो जल्दी घर पे मतलब अपने नेस्ट में वापस आते हैं। इसके साथ में ये लेसन तुम्हारा कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। नोटबुक में सारे आंसर राइट कर लो और बायट भी करो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो, और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके स्टूडेंट।